तो पहले साल की बात करें तो हाँ 20 किलो देगा और हाँ उसके बाद इसकी औसतन बढ़ती जाएगी। हाँ 25, औसतन बढ़ती 30, जाएगी 35, 40 हाँ हो जाएगी। लगभग लास्ट जब ये 5 साल का हो जाएगा तो 1 कुंटल 80 किलो तक फल देगा। अच्छा 1 कुंटल 80 किलो। हाँ मान लो 3.25 अपने ये 325 पौधे हैं, इनकी लगभग 3 लाख प्लस जाएगी। और उसकी कितनी होगी, उसकी तो एकड़ के अंदर 50,000 रुपये मुश्किल से बचते हैं। और उसके अंदर कटाई कढ़ाई का और वो खर्चा बहुत ज्यादा है, पानी का खर्चा बहुत ज्यादा है, इसके अंदर वो नहीं है। मतलब उसमें मेहनत भी ज्यादा लगती है हाँ। पहले लोग कहते थे हरियाणा के अंदर कि अनार फट जाता है, हमारा आपने भी शायद सुना हो कि अनार फट जाता है। लेकिन क्या होता है कि अनार वो फटता था जैसे गंधारी हो गया, सिंदूरी हो गया, लेकिन वो अब क्या है कि वैरायटी चेंज हो गई, ये भगवा आ गया, ये नासिक की वैरायटी है, तो उसमें फटने की कोई समस्या नहीं होती। किसान परंपरागत जो है कृषि लगातार करता आ रहा है और उसके कारण जो है भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो लगातार कम हो रही है। इसलिए जो किसानों का है वो फसल का जो है लगातार घाटा बढ़ रहा है। अब किसानों ने जो है परंपरागत जो कृषि जो करते आ रहे थे, जैसे कि कपास की, जीरी की और गेहूं की और अन्य फसलों की करते आ रहे थे, अब उसको छोड़कर बागवानी की तरफ रुख कर रहे हैं। और प्रदेश भर में भी देखने को आ रहा है जो किसान जो है बेर का, अमरूद का और मौसमी किन्नू के जो है बाग लगा रहे हैं। और अब जो किसानों का है वो रुझान अनार के बागों की तरफ भी जा रहा है। फिलहाल हम पहुंचे हैं सिरसा के पीली मंदोरी गांव में, जहां पर जो किसान दलीप है उन्होंने 5 कनाल के अंदर जो है अनार का जो बाग है वो लगाया है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उसमें कितना खर्चा है और कितनी वो पैदावार लेंगे आने वाले समय में। आपने यहाँ पे 5 जो कनाल है उसके अंदर जो है अनार का बाग लगाया हुआ है। हाँ। आपके मन में विचार ये कैसे आया? ये तो दूसरों के देखा था लगाया हुआ, उसकी वजह से देखा उसके अंदर इनकम ज़्यादा होती है, इस वजह से लगाया है। तो कितनी की इनकम होती है इसमें? इसकी इनकम है लगभग 1 साल के अंदर ये देंगे 20 केजी। अच्छा एक पौधा हाँ एक पौधा 20 केजी देगा। तो कितने पौधे लगाए? लगभग है 350 पौधे। 350। हाँ मतलब 1 साल की हम बात करें तो आपके जो 350 पौधे हैं उनमें से एक पौधे के औसत निकाले तो 20 किलो हाँ निकलेगी। 20 किलो देगा। तो अनुमान लगाते हैं कि आपका 3 लाख के आसपास का जो है बिजनेस होगा। हाँ। और आप यही जो है 5 कनाल में आप जैसे कि कपास या गेहूं की फसल उगाते हो 5 कनाल में, तो उसमें कितना आता है? उसके अंदर इतना प्रॉफिट नहीं आता है। कितना फिर भी उसके अंदर खर्चा फालतू है और इसके अंदर खर्चा कम है। उसके अंदर कितना का आएगा? 5 कनाल के अंदर 20-22 हज़ार रुपये पैदा जोर मार के होगी 5 कनाल के अंदर खर्चा निकाल के, और इसके अंदर फालतू होगी। अच्छा जी। इसके अंदर मेहनत कम है, उसके अंदर मेहनत फालतू है। कितनी की मेहनत है इसके अंदर? कितना खर्चा है, मतलब खाद का या और किसी का पानी का कितना क्या लगता है? इसमें पानी की तो बहुत ही ज़्यादा बचत है। पानी तो ना मात्र चाहिए है। और लागत इसकी मेरे तो अभी तक आई नहीं है। लगभग लगाने के वो 27,000 रुपये खर्चा आया है। जो पौधा लगाई आप? हाँ ये लगभग 90 रुपये का एक पौधा आया है। तो कब लगाया था आपने? ये लगाया मैंने 5-1 महीने पहले। 5 महीने पहले। हाँ। और फल तो अभी भी इन पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फल आना शुरू हो गए। फल आना स्टार्ट हो रहा है। तो कब मतलब फल कब तक पक जाएगा? मतलब 1 साल के दौरान ये अपनी फसल देने शुरू कर देगा? ये या लगभग ज़्यादा टाइम? 1 साल का हो जाएगा तो फल दे देगा। तो साल में 1 बार दे या 2 बार? साल के अंदर देता 2 बार है। एक बार ये सर्दी वाला ही काम देगा। सर्दी वाला? हाँ गर्मी वाला वो फट जाता है। अच्छा। वो काम नहीं देगा, वो तो निकालना ही पड़ेगा। तो कितना क्या मतलब क्या सोचते हैं कि इससे मतलब कितना बेनिफिट होता है किसान को? भाई जो आप जो अदर फसल बोते हैं अलग है, जो अपनी फसल है जो परंपरागत आप कृषि करते आ रहे हैं दादा के जमाने से जो कृषि करते आ रहे हैं, उससे तो इसकी बहुत ज़्यादा होगी। उससे तो ये लगभग मान लो 3.25 अपने ये 325 पौधे हैं, इनकी लगभग 3 लाख प्लस जाएगी। और उसकी कितनी होगी? उसकी तो एकड़ के अंदर 50,000 रुपये मुश्किल से बचते हैं,
और उसके अंदर कटाई कढ़ाई का और वो खर्चा बहुत ज़्यादा है, पानी का खर्चा बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर वो नहीं है। मतलब उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है, हाँ। लगता है। और इसमें ना तो आपको मेहनत है ना, और ना ही खर्चा लगता है। ना इसके अंदर कोई अभी तक कोई खर्चा नहीं है, ना ही बाद में होगा। अच्छा, तो क्या संदेश देना चाहोगे आप और किसानों को भी? और संदेश तो ये है, धीरे धीरे इस बागवानी की तरफ बढ़ेंगे तो कामयाब होंगे। तो आपके गांव की बात करें, जो पीली मंदोरी आपका गांव है, इसकी बात करें तो यहाँ पर कितने किसानों ने इस तरह के बाग लगाए हैं अभी? अभी है इस तरह के लगभग 4-5 बाग लग चुके हैं। 4-5 बाग लग हाँ। चुके हैं। तो आपने क्यों सोचा भाई बाग लगाने की? बाग तो उस खेती के अंदर मेहनत ज़्यादा है, हम्म। ठीक से बिकती नहीं है, इसलिए ये लगाने का सोचा है। भाई इसके अंदर मेहनत कम है, खर्चा कम है और इनकम ज़्यादा है। तो कितने साल तक ये फल देगा? ये फल देगा लगभग 15 साल। 15 साल तक? हाँ। मतलब 22 साल जो है इसकी फल, हाँ, ग्रोथ है इसकी, वो फलिंग की है वो बढ़ती जाएगी। मतलब एक साल में, मतलब पहले साल की बात करें तो 20 किलो देगा। और उसके बाद इसकी औसतन बढ़ती जाएगी। हाँ, औसतन बढ़ती जाएगी। हाँ, लगभग लास्ट जब ये 5 साल का हो जाएगा तो 1 कुंटल 80 किलो तक फल देगा। अच्छा, 1 कुंटल 80 किलो तक फल देगा। मतलब काफ़ी आमदनी है। हाँ, इसके अंदर आमदनी बढ़िया है। मतलब किसान भी थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। हाँ। और बाकी जो आप कृषि करते हैं उसमें तो घाटे का, उसके अंदर तो घाटे का सौदा है ही, वो तो मतलब दिख ही रहा है। राम भी कर देते हैं। राम भी कर देता है। अब की बार क्या है नरमे के अंदर? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, 5 मन किले का नहीं होगा। तो ये तो घाटा नहीं आएगा इसके अंदर। ये तो होगा ही होगा। ना इसके अंदर कोई स्प्रे का खर्चा है, ना कोई केमिकल, कोई कुछ नहीं डालना, ऑर्गेनिक होगा। हाँ, हमने तो इसके अंदर वो डीकम्पोज डाली है एक बार। केचुए की हाँ, केचुए की खाद होती है ना, वो एक वो जो लस्सी लुसी कुछ बना के, घोल बना के वो डाला है। मतलब देसी तरीका अपना। हाँ, देसी तरीका अपना रहे हैं। इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, खर्चा नहीं है। चलो अभी बात करते हैं जो यहाँ पर जो है कंपनी, जिस कंपनी के ये पौधे लगाए गए हैं, उस कंपनी के जो यहाँ पर अधिकारी पहुँचे हुए हैं और वो खुद यहाँ पर जो पौधे लगाए हैं उनका जायज़ा ले रहे हैं कि भाई अभी तक जो है इनकी क्या हालत है और अभी ये फल देने की स्थिति में है या नहीं है, और कितने टाइम में ये फल देना शुरू कर देंगे और कब और कितना फल देंगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, और सभी किसान भाइयों को राम राम। सर, मैं रामजीत हूँ, श्री राम बायो प्लांटिंग एंड कंपनी से। ये लगभग हमारा 5वें महीने की 2 तारीख को प्लांट लगा था और अब 10वां महीना स्टार्ट है। बढ़िया ग्रोथ है, आप पौधे को एक बार देख सकते हैं। सभी पे फ्रूटिंग स्टार्ट है, लेकिन पहले से भी जड़वा रहे हैं और फिर भी स्टार्ट है सभी पौधों के अंदर। और मैं ये मान के चलता हूँ सर, हमारा इसी प्रकार ग्रोथ पौधे की रही तो 1.5 साल में पहली फ्रूटिंग इसकी हो जाएगी, जो कि हमारी लगभग 20 से 25 केजी पर प्लांट के हिसाब से इसकी रहेगी फ्रूटिंग का। और आप देख रहे हैं ये इसमें हर पौधे के अंदर अभी कम से कम 100 फूल हैं जो पौधे पे नहीं चढ़ा है, बाकी जड़वा दिया था ज़मींदारों से बोल के। और काफ़ी समय से हमारा यहाँ पे विजिट होता है पीली मंदोरी के अंदर, लगभग 4 ज़मींदार हमारे यहाँ पे। तो हमारी कंपनी की जो गारंटियाँ हैं वो 2 ईयर यानी 2 साल की गारंटियाँ हैं। 1 टाइम 100% रिप्लेसमेंट। अगर आपने 200 पौधे मंगाए हैं तो 200 पौधे 100% रिप्लेसमेंट दिए जाएंगे 2 साल के अंदर। उसके बाद क्या होता है सर कि महीने में 2 डॉक्टर विजन, जैसे मैं आज यहाँ पे आया हूँ सर्विस देने के लिए, तो इसमें क्या होता है कि हम ज़मींदार को खुद बताते हैं कि इसमें क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, ठीक है। तो वो सारी गाइडलाइंस हम देते हैं, बाकी बताने का सिस्टम हमारा रहता है, डालने का ज़मींदार का होता है, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि हम डालेंगे इसमें। चलो पैदावार की बात करते हैं। जी सर। तो आप कह रहे हैं कि 1 से 1.5 साल में ये पहला जो फ्रूटिंग है देना शुरू कर देगा। जी सर। मतलब एक पौधा कम से कम 20 से 25 किलो जो है अनार देगा इसमें। जी सर। तो उसके बाद आगे ग्रोथ क्या रहती है इसकी, मतलब कितना बढ़ता रहेगा ये? ग्रोथ इसकी लास्ट सर होती है जो हमारे रिसर्च सेंटर द्वारा बताया गया है 80 केजी से, और 1.5 कुंटल इसका लास्ट होता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो पहला फ्रूटिंग होता है वो 20 से 25 केजी होता है। बाकी आपने अनार हम भी और आप भी खरीदते हैं बाहर मार्केट से, तो रेडी पे क्या होता है 100, 120, 150 तक होता है। लेकिन हमारा अगर हम रेडी पे तो नहीं बेच पाएंगे, थोक ही माल रहता है, तो लगभग 40 से 50 रुपये फिर भी निकल जाएगा हमारा, कम से कम आप मान के चलो। अगर हम 25 ना मान के 20 केजी भी फल मानते हैं इससे, फिर भी हमारा सर अगर 50 रुपये जाता है या 40 रुपये जाता है, 800 या 1000 रुपये का प्लांट पड़ जाता है। अब जैसे सर ने लगा रखे हैं करीब 350 प्लांट हैं इसके अंदर,
तो 3.5 लाख के आसपास है। बाकी नॉर्मल खर्चा है इसमें, जैसे आप जीरी है, कपास है, ये नरमा वगैरह करते हैं, इसमें ज़्यादा खर्चे हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं है। दूसरी बात क्या है कि हम खुद ऑर्गेनिक जो बायो होती है वो तैयार करवाते हैं। हम खुद कहते हैं ज़मींदार से कि आप इसमें कीटनाशक दवाइयाँ न डालें, क्योंकि हम और आप खाते हैं इसको तो नुकसान होता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक इस्तेमाल करें इसमें। तो इसका जो है साइज है जी जो फल का, वो जी। कितना का रहता है? 1 किलो इसका- में मतलब कितने पीसेस चढ़ जाते हैं? इसका 1 किलो में सर 3 और 4 पीस ही चढ़ते हैं। अच्छा जी। 250 ग्राम से लेके 300 ग्राम। जो खाने में उसका स्वाद? खाने में बढ़िया स्वाद एकदम। और आपसे मैं दोबारा वीडियो बनवा देंगे, एक बार आप फिर आ जाना जब हमारा फ्रूटिंग तैयार होगा इस पर, उस समय हम आपको दिखा देंगे। बाहर से भी रेड होगा और अंदर से भी बिल्कुल रेड होगा। इसकी वैरायटी भगवा है। पहले लोग कहते थे हरियाणा के अंदर कि अनार फट जाता है हमारा, आपने भी शायद सुना हो कि अनार फट जाता है। लेकिन क्या होता है कि अनार वो फटता था जैसे गंधारी हो गया, सिंदूरी हो गया, लेकिन वो अब क्या है कि वैरायटी चेंज हो गई, ये भगवा आ गया, ये नासिक की वैरायटी है, तो इसमें फटने की कोई समस्या नहीं होती है। तो यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ जी। की बात करें हम सिरसा जिले की, यहाँ जी। पे काफ़ी गर्मी भी पड़ती है। जी, लेकिन सर मैं बताऊंगा आपको, हमारा जो पौधा है 50 टेम्परेचर सहन करेगा। अगर 50 टेम्परेचर से ऊपर होता है 2-1 दिन के लिए तो पौधा हल्का सा मुरझाएगा। अगर लंबे समय 4-6 दिन रहेगा 50 से ऊपर तो पौधा जाने की संभावना रहती है, ख़त्म होने की। तो इसमें क्या मतलब जो किसान है वो इसमें खाद वगैरह क्या कुछ मतलब स्प्रे की जरूरत पड़ेगी या कोई बीमारी भी आ सकती है इसमें? जी, अगर कोई भी बीमारी आती है तो सर उसके लिए हम तैयार हैं। हमारे महीने में 2 विजिट होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं खुद आके बताता हूँ ज़मींदार को, इसमें आप ये दवाई डालो, ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है। सारी दवाई जो आपकी बायो है? बायो भी है, और जैसे अपने बायो में नहीं करते हैं तो कीटनाशक भी दवाइयाँ डाल सकते हो। अगर आप बायो पे नहीं जाते हो तो बायो पे भी हैं, जैसे दीमक वगैरह होती है उसके लिए हम हींग है, फिटकरी है, डीकम्पोजर वगैरह है, ये तैयार करवाते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, साइड इफ़ेक्ट भी कोई नहीं है उससे। ठीक। ठीक है सर।